नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मोदी मंत्रिमंडल को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। दोस्तों हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में काफी बदलाव हुआ है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। तो ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं और ये भारत के दूसरे सीडीएस बन गए, ये आपको पता होना चाहिए। अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाएं सेवाएं कौन सी होती है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के वेणुगोपाल आर वेंकटरमणि से पहले कौन से नंबर के महान्यायवादी थे? तो वो इसका राइट आंसर रहेगा 15वें नंबर के। देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन कहीं भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन कहीं भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? देखिए अभी हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। 49वें सीजेआई कौन थे? तो जस्टिस उदय उमेश ललित का नाम आपको याद रखना है और इनका कार्यकाल था 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और 48वें सीजेआई थे जस्टिस एनवी रमना, इनका कार्यकाल था 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक। सीजेआई का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई महिला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनी है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। देखिए दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने एम वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर समीर वी कामत जी ने जी सतीश रेड्डी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वैज्ञानिक सलाहकार है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गए हैं। देखिए दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा और इसकी स्थापना फरवरी 1964 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, इसलिए कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान
प्रधान इसे कहा जाता है हिंदी में, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए, इसलिए कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। देखिए दोस्तों, परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात सीईसी की हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को सीईसी कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं और राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एस सोमनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है और इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? खेल मंत्री से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो भारत के नए सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री बन गए हैं अनुराग सिंह ठाकुर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बन गए हैं? तो अश्विनी वैष्णव जी इसका राइट आंसर रहेगा। अश्विनी वैष्णव जी 39वें भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन बन गए हैं? तो अमित शाह इसका राइट आंसर रहेगा। अमित शाह जी भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर रहेगा। अर्जुन मुंडा भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र यादव इसका राइट आंसर रहेगा। भूपेंद्र यादव भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री बन गए हैं। दोस्तों आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के नए रोजगार मंत्री कौन बन गए हैं। तो दोस्तों आपको हर एंगल से प्रिपेयर रहना है कि भारत के पर्यावरण मंत्री, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव है। आपको हर एंगल से प्रिपेयर रहना है, आपसे एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री कौन बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं? तो जी किशन रेड्डी इसका राइट आंसर रहेगा। जी किशन रेड्डी भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसका राइट आंसर रहेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के नए जल शक्ति मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो हरदीप सिंह पुरी इसका राइट आंसर रहेगा। हरदीप सिंह पुरी भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो किरण रिजिजू इसका राइट आंसर रहेगा। किरण रिजिजू भारत के नए कानून और न्याय मंत्री बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? तो मनसुख मंडाविया इसका राइट आंसर रहेगा। मनसुख मंडाविया भारत के नए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के
मंत्री बन गए हैं स्मृति जुबिन ईरानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के भारी उद्योग मंत्री बन गए हैं महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? तो नारायण तातू राणे इसका राइट आंसर रहेगा। नारायण तातू राणे भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, नितिन जयराम गडकरी जी का नाम आपको याद रखना है। नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर रहेगा। निर्मला सीतारमण जी भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री बन गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो और ये भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो पीयूष गोयल इसका राइट आंसर रहेगा। पीयूष गोयल जी भारत के वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? तो प्रहलाद जोशी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रहलाद जोशी भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री और खान मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए खाद्य उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो पशुपति कुमार पारस इसका राइट आंसर रहेगा। पशुपति कुमार पारस भारत के नए खाद्य उद्योग मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा मंत्री मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए रक्षा मंत्री बन गए हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? तो राजकुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। राजकुमार सिंह भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के नए विदेश मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नई महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी है? तो भारत की नई महिला एवं बाल विकास मंत्री बन गई है स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग और आयुष मंत्री कौन बने हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल इसका राइट आंसर रहेगा। सर्बानंद सोनोवाल भारत के नए बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग और आयुष मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो वीरेंद्र कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। वीरेंद्र कुमार भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो पुरुषोत्तम रूपाला इसका राइट आंसर रहेगा। पुरुषोत्तम रूपाला भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री बन गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।